हाँ, तो वेलकम, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के प्रमुख त्योहार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक है वो जरूर देखना है। ठीक है, और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे CET हो या फिर LDC हो या फिर चाहे रीट हो, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जरूर एंड तक है वो देखते रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का अपना सवाल नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका आंसर क्या कह रहा है। गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, यानी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव है वो कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। हाँ, कब मनाया जाता है गोवर्धन पूजा? बिल्कुल कार्तिक शुक्ल पक्ष को। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, राजस्थान में हाँ, राजस्थान में के किस जिले का कजली तीज का जो त्यौहार है वो मेला है वो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किसका प्रसिद्ध है? कजली तीज, सातुली तीज, सब हाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो कजली तीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो किस जिले का जो प्रसिद्ध हाँ त्यौहार है? तो बिल्कुल बूंदी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, यानी बड़ी तीज। ठीक है, तो बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है बड़ी तीज? भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा त्यौहार? गणगौर कहा त्यौहार। ठीक है, गणगौर, ठीक है, का जो त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चैत्र शुक्ल, ऐसा कुछ कहते हैं कि ले डूबी गणगौर। ठीक है, त्योहारों का समापन, ठीक है, गणगौर से होता है, और आगमन किससे होता है? गणगौर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? यानी पंजाब शाह का जो उर्स है वो कहाँ पर, किस जिले में है जो मनाया जाता है? तो अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बूंदी में कजली तीज का जो त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, बूंदी में कजली तीज का जो त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है बूंदी जिले का जो कजली तीज है वो प्रसिद्ध है, तो वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद को। ठीक है, डी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर, ठीक है, गणगौर का त्यौहार है वो किस महीने में? तो चैत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन। ठीक है, जैन समुदाय से। ठीक है, आखा तीज किस माह में आती है? किसकी बात कर रहे हैं? आखा तीज। ठीक है, किस माह में आती हैं? तो किस माह में आती हैं? वैशाख में आती है, वैशाख में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, बूंदी का हम आपको हाँ आपने पढ़ा था, बूंदी का जो कजली त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद। नेक्स्ट देखिए, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? यानी गणगौर त्यौहार है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बिल्कुल चैत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? यानी पत्थरमार, ठीक है, पत्थरमार होली है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो किस जिले की है? बाड़मेर की है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व या त्यौहार है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? आ गया समझ में? तो कौन सा त्यौहार है? जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल गणगौर उत्सव। ठीक है, गणगौर उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट खलजिया है राजस्थान के भीलों के बीच में मनाए जाने वाला त्यौहार है, यानी कौन से मतलब कौन सा त्यौहार है वो? भीलों की जो उनके द्वारा जो मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो कौन सा?
हाँ बिल्कुल, उर्स का मेला, ठीक है। उर्स का मेला है वो भीलों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। बेणेश्वर ये भी, हाँ, डूंगरपुर बांसुरा आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कजली तीज का त्यौहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। कजली त्यौहार का, कजली त्यौहार, ठीक है। देखिए कजली बहुत बार आ गया है तो इसलिए तो कजली को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल है, कजली बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में कौन सा जो जोड़ा है वो असंगत है। खेजड़ली, खेजड़ली दशहरा व जन्माष्टमी पर, केला मतलब इसकी पूजा, ठीक है, वृक्षों की पूजा प्रति मंगलवार को, बड़ ज्येष्ठ महा अमावस्या को, और क्या है चौथे ऑप्शन में, पीपल जिसकी प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को, ठीक है। कौन सा जोड़ा है वो गलत है, तो कौन सा, बिल्कुल केला, ठीक है। केला जिसकी पूजा प्रति मंगलवार को नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते और लोग अपने परिजनों को साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं, नहीं पार्टी यानी एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से दिन करते हैं, किस त्यौहार पर करते हैं बताइए। बिल्कुल हरियाली अमावस्या पर, ठीक है। हरियाली अमावस्या के दिन, ठीक है, ये सब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कोमलगढ़ त्यौहार से संबंधित है। कोमलगढ़ त्यौहार से संबंधित कौन है जो, ठीक है, राजाओं के नाम है आपके सामने, तो कौन संबंधित है, बिल्कुल महाराणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा। नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर सवाल है, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों को काल क्रमानुसार क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। हाँ तो हाँ, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है लेकिन अपन को समझना है, ठीक है। हाँ मतलब काल कर्मा के अनुसार पहला कौन सा मनाया जाता है, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो ऊंट महोत्सव होता है, ठीक है, बीकानेर में, और उसके बाद में होता है हाथी महोत्सव, उसके बाद में होता है दसरा, ठीक है, उसके बाद में पुष्कर मेला, ठीक है। तो 4 3 2 1 किसमें है, बिल्कुल बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है, कौन सा पर्व है, सुगंध दशमी, ठीक है, जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है, तो किस संबंधित है, जैन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सातुड़ी तीज, ठीक है, सातुड़ी तीज नामक त्यौहार है वो मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी मनाई जाती है, अशोकाष्टमी है जो वो कब मनाई जाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, बिल्कुल चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, तिल चौथ, तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहते हैं वो कब मनाई जाती है, ठीक है, तिल चौथ है वो कब मनाई जाती है, ठीक है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव, बिल्कुल राम स्नेही, ठीक है, राम स्नेही पंथ के द्वारा, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा है जो जोड़ा है वो हमें गलत देखने को मिलता है, तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा आप सभी को पता है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को होती है, बिल्कुल सही। होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होती है, बिल्कुल सही। और शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होती है, बिल्कुल सही। लेकिन पीपल पूर्णिमा ये हमें गलत देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी बड़ा सवाल है, तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 26 नंबर सवाल है
कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए कुटों का प्रयोग करना है। ठीक है, एक तरफ तो है त्योहार और एक तरफ है उनकी तिथि। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट हमें आंसर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ सही सेट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखते हैं बूंदी कजली तीज। हमने पढ़ कर बहुत बार पढ़ा है। बूंदी है जो कजली तीज है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो इसको ए को मेल कर दो फास्ट से। तो ए फास्ट किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, ए है जो गलत मानना, और बी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को तो आप काट लो। ठीक है, अब बी यानी बी और डी में से कोई एक होने वाला है। तो और देखो, हमने पढ़ा था होली। ठीक है, होली जो कब होती है? बिल्कुल फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, तो होली को बी को सेकंड से मिला दो, फाल्गुन पूर्णिमा को इसमें भी सेकंड में है। तो चलो आगे चलो। ठीक है, और गणगौर हमने पढ़ा था कब मनाई जाती हैं गणगौर? है बिल्कुल चैत्र माह को। ठीक है, गणगौर है जो चैत्र माह को मनाए जाते हैं। डी को थर्ड से बना दो और पीछे रहा पर्यावरण प्रदूषण वो हो जाएगा ऑटोमेटिक तीसरे से। ठीक है, तो अब देखो कौन सा है जो करेक्ट देखने को मिलता है। इसमें सी ये तो कट गया, ये सामने दिख रहा है गलत, लेकिन ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? हमने पढ़ा था पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो आपने आंसर दिया था बाड़मेर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बाड़मेर की। ठीक है, पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है, यानी भाटे फेंके जाते हैं। ठीक है, पत्थर समझ रहे हो ना, भाटे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित त्योहारों को उनकी संबंधित तिथियों से मिलाए। ठीक है, उसी प्रकार है, मिलान करना है। एक तरफ है त्योहार और एक तरफ है तिथियां। ठीक है, तो देखिए हमने ये तो भैया लगे सभी। ठीक है, तो मिलाने की कोशिश करेंगे कौन सा जो जोड़ा है वो हमें सही देखने को। कौन सा सवाल है? 28 नंबर। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमने जो आखा तीज हमने पढ़े थी, आखा तीज। ठीक है, कब मनाई जाती है आखा तीज? बिल्कुल वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो एक को ए से मिला दो। तो एक है वो एक, इसमें डी में नहीं, इसमें डी है, इसमें भी डी है, तो इसको काट दो। इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोटी तीज हमने पढ़ी थी, सोटी तीज। ठीक है, सोटी तीज वो कब मनाई जाती? बताओ बताओ बताओ, सोटी तीज जल्दी से बताओ। ठीक है ना। हाँ, सोटी तीज है वो सावन शुक्ल भाद्रपद कृष्ण कैसे होगा, सावन शुक्ल तृतीया को। ठीक है, ए दो को सी से मिलेगा, दो सी किस में आ रहा है, इसमें इसको काट लो और पीछे बचा बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मिला लेते हैं पूरा, 2 में सी 3 में बी, यानी बंदी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और जो पीछे रही हरतालिका तीज वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी से। ठीक है, उस दिन शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, हाँ, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, शुक्ल कैसे, कृष्ण होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, कृष्ण को मनाई जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ज्यादातर शुक्ल को मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, किस एकादशी को प्रबोधिनी 11 के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी एकादशी को प्रबोधिनी 11 के नाम से हम जानते हैं? तो बताइए इसका आंसर, किस एकादशी को? माघ कृष्ण एकादशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, या फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को?
बिल्कुल, कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंडोला, हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? स्थान का आपको नाम पूछा है, हिंडोला महोत्सव। तो हिंडोला महोत्सव की अगर बात करें तो वो मनाया जाता है अजमेर में, ठीक है, अजमेर पुष्कर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चतरा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, चतरा चौथ है वो किस माह में मनाई जाती है? ठीक है, 32 नंबर सवाल है, चतरा चौथ, ठीक है। चतरा चौथ मतलब वही गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है, नाम थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो बताइए गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ठीक है, हम सभी मनाते हैं, ठीक है, गणेश जी का स्टेटस लगाते हैं, लेकिन डेट, अरे वो हमें महीना कब तिथि वो हमें याद नहीं रहता, ठीक है। तो बताओ, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है, भाद्रपद के महीने और शुक्ल यानी चांदनी या पंखवाड़ा, और मतलब शुक्ल आप समझते होंगे, ठीक है, और चतुर्थी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है वो कौन सा है? बलका त्यौहार, निडरी नवमी, ग्यारस रेवाड़ी या फिर बगोरिया त्यौहार, ठीक है। भील समाज का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? बिल्कुल बगोरिया त्यौहार, ठीक है, डी है वो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, वह त्यौहार कौन सा है जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल शरद पूर्णिमा, ठीक है, शरद पूर्णिमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, त्योहारों का समापन, ये आ गया ना, त्योहारों का समापन, ठीक है। त्योहारों का समापन किस त्योहार से होता है? मतलब उसके बाद कोई त्योहार नहीं आता, ठीक है, एक के दुके आते होंगे लेकिन ज़्यादा त्योहार है उसके बाद में नहीं हो जाते, उसके बाद में समाप्त, ठीक है। सबसे अंतिम वाला त्योहार कौन सा है? ठीक है, ये बता दो, समापन। बिल्कुल गणगौर, ठीक है, ले डूबी गणगौर, ठीक है। आगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पीछे वाली 2 पंक्तियाँ मुझे याद रह गई कि हाँ, ऐसा कुछ लगभग त्योहारों का आगमन तीज से होता है, ठीक है, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ले डूबी गणगौर, ठीक है, बाद में ये कहते हैं। तो गणगौर है जो त्योहारों का समापन के रूप में हम मनाते हैं, ठीक, उसके बाद में कोई त्योहारों का आगमन, ठीक है, ये आ गया ना। बिल्कुल, त्योहारों का आगमन और समापन ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल कौन से हो जाएगी? तीज यानी सावणी तीज, ठीक है। सावणी तीज से जो त्योहारों का शुरू होता है आना और गणगौर में अंत हो जाता है, यानी समापन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकरीद को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी बकरीद का दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना, बकरीद, बिल्कुल ईद उल जुहा, ठीक है, ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रमा एकादशी या तुलसी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? रमा एकादशी या तुलसी एकादशी वे कौन से महीने में मनाई जाती हैं? तो बिल्कुल कार्तिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है, हिंदुओं का नव वर्ष, ठीक है, यानी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, वो तो हम दिसंबर से होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदू, ठीक है, पंचांग के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो नव वर्ष है वो कब प्रारंभ होता है? बताइए, कब प्रारंभ होता है नव वर्ष हिंदुओं के अनुसार? ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है। हाँ, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या फिर सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं? तो कौन सी पूर्णिमा को कहेंगे हम नारियल पूर्णिमा? बिल्कुल श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत पंचाग, ठीक है, विक्रम संवत पंचाग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ये क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। क्या कह रहा है कि विक्रम संवत पंचाग के अनुसार जो शीतला अष्टमी है वो कब, यानी किस दिन है वो मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है? बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। शुक्ल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आपको शुक्ल नहीं करना है, वहाँ पर आपको कृष्ण पहचाना है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेंगोली क्या है? ठीक है, क्या है? डेंगोली है जो क्या है? तो डेंगोली क्या है?
ठीक है। तो स्त्रियों का एक प्रकार का व्रत है, ठीक है, डिंगोली है जो स्त्रियों का व्रत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी स्त्रियां जो विवाहित, ठीक है, खासकर विवाहित स्त्रियां हैं वो इस करवा चौथ को मनाते हैं और ठीक है, हाँ हाँ, अपनी पति की दीर्घायु के लिए, ठीक है, और स्वस्ति के लिए, ठीक है। तो ये जो करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये खासकर जो इस क्लास को जो स्त्रियां या फिर फीमेल देख रहे हैं तो इसका आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बताइए करवा चौथ कब मनाया जाता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, बिल्कुल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, करवा चौथ के रूप में हम त्यौहार है वो मनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो चांद को देखते हैं, कुछ ऐसा गुल मच्छरनी होती हैं, कुछ होती हैं, ठीक है, उसमें चांद को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर त्यौहार है वो कितनी पीरियड, उसकी जो अवधि है वो कितनी होती है, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन। बताइए गणगौर त्यौहार, सबसे त्योहारों का समापन इसे ही कहते हैं गणगौर को, ठीक है। तो उसकी जो अवधि है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, बिल्कुल 18 दिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है वो कौन से धर्मों का है, तो जैनियों का है, वैष्णवों का है, विष्णुइयों का है, ठीक है, विष्णुई आ गए हैं, ठीक है, और जसनातियों का है। विष्णोई चैनल का नाम मैच हो रहा है ना, तो बताइए सुगंध दशमी बिल्कुल जैनियों का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, ऋषि पंचमी, ठीक है, ऋषि पंचमी है वो हम कब मनाते हैं, ऋषि पंचमी, ठीक है, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सोटी तीज का त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है, सोटी तीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सोटी तीज बिल्कुल सावन में, ठीक है, सावन में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचाने, यानी कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है, ठीक है। एक तरफ त्यौहार है और एक तरफ है उसका जो महीना वो उसके दिन है वो कब मनाए जाते हैं। तो सोटी तीज अभी हमने पढ़ा है, सावन को मनाई जाती हैं, और सावन, हाँ बिल्कुल सावन शुक्ल तृतीया को बिल्कुल सही है, और फुलेरा दूज जो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को बिल्कुल सही है, और गौरी पूजन जो भाद्रपद कृष्ण दशमी को बिल्कुल सही है, गोगा नवमी जो चैत्र शुक्ल नवमी को, तो ये है जो गलत देखने को मिलता है, क्योंकि गोगा नवमी है जो चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, आई थिंक, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, वो जो एस गलत है, ठीक है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। राजस्थान में जो खेजड़ी, ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, उसकी जो पूजा है वो किस पर्व पर की जाती है, किस त्यौहार पर है जो की जाती है, तो बताइए किस त्यौहार पर, बिल्कुल दशहरा पर, ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है 50 नंबर, ठीक है, हाँ। तो देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार ग्रहण तो जो गणगौर त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप बताओ। और हम इस जो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कल जो हमारा जो एक और वीडियो है क्लास होगी जिसमें हम 50 से 100 के ऊपर मतलब 100 से भी प्लस है जो क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद जो त्यौहार है वो टॉपिक है वो समाप्त कर देंगे, ठीक है, पूरा कर देंगे, और उसके बाद आप कमेंट में बताओ कौन सा है जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी परसों है जो लेके आए, ठीक है। तो वो आप कमेंट में जरूर करें। और अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, गणगौर त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए आप सभी का बिल्कुल सही बताते हैं। तो गणगौर त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण तृतीया को, ठीक है, न कि शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो चैत्र तृतीया को, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास जो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी जरा से भी अच्छी लगी है ना, तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे बताया आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो और रही बात पीडीएफ की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। और एक और बात विशेषकर, ठीक है, हाँ सभी के लिए, कि अगर आप हस्तलिखित नोट्स, ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति, ठीक है, उसका अगर आप हस्तलिखित नोट्स पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप निःशुल्क, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, आप हस्तलिखित नोट्स है वो
पा सकते हो, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब टेलीग्राम पे, ठीक है, और चैनल पे जाके एक चैनल के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी प्रकार का कोई डाउट, ठीक है, हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो आज जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल इसी टाइम, ठीक है। आना ना भूले 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।